एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, आज मैं रोहित मिश्रा आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैंने आपको मतलब प्रॉफिट एंड लॉस का एक लेक्चर दे दिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वो आपकी क्या थी, वो आपकी थी स्टार्टिंग। बिल्कुल मतलब एक होता नहीं जीरो लेवल, कि जीरो लेवल से बताना कि बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए कि आपको कुछ नहीं आता। मैंने इस हिसाब से बताया। तो आई होप आप जो है ये प्रॉफिट एंड लॉस का मैं बताने जा रहा हूँ आज दूसरा लेक्चर। क्या प्रॉफिट एंड लॉस, तो क्या है ये प्रॉफिट एंड लॉस? होता नहीं है, आप बिजनेस करते हैं उसमें आपका लॉस भी होता है, प्रॉफिट भी होता है। तो आप समझते होंगे इसके बारे में जनरली कि क्या होता है ये, है ना। तो आपको मैं सब बता चुका हूँ, चाहे वो फ्रैक्शन वैल्यूज़ हों, चाहे वो परसेंटेज से फ्रैक्शन में चेंज करना, चाहे वो फ्रैक्शन से आपको परसेंट में चेंज करना, चाहे परसेंट से फ्रैक्शन में चेंज करना। आई होप सब समझ में आ गया होगा। तो ये आपके सामने क्वेश्चन फर्स्ट है। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन फर्स्ट? आपको प्यार से पढ़ना है और समझना है। तो ये कह रहा है, तो कह रहा है किसी वस्तु को 50 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशतता, कि कोई वस्तु आप बेचते हैं उस पर जो आपकी हानि प्रतिशतता हो रही है वो जो 70 रुपये में बेचने पर लाभ प्रतिशतता होती है, तो वस्तु का लाभ या हानि होगी। मतलब कोई वस्तु है उसको अगर 50 रुपये में बेचते तो हानि उतनी ही होती है जितनी आपको 70 रुपये में बेचने पर उसका लाभ होता है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो हम मानते हैं कि इसका क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो हम समझते हैं इसका कॉस्ट प्राइस क्या होगा। मान लिया कि कोई एक्स थी, मतलब कोई भी थी, अब इसको आप 100 200 कुछ भी मान सकते हो, इसका कोई टेंशन नहीं। तो हम नॉर्मली एक्स मान लेते हैं कि एक्स रुपये का था, उसको मैंने जब 50 रुपये में बेचा तो हमको क्या हुई, हानि। तो कहीं ना कहीं एक्स आपका बड़ा होगा क्योंकि हानि आपको हो रही है। तो एक्स जो संख्या एक होगी, 100 हो 50 हो जो भी हो वाटीवर, वो तो लास्ट में पता चलेगी हमको। तो वो कहीं ना कहीं बड़ी होगी 50 से, क्योंकि 50 रुपये में जब बेचते तो हानि होती है, तो कॉस्ट प्राइस आपका बड़ा होगा। तो क्या करेंगे आप, कॉस्ट प्राइस में से क्या घटाएंगे, आपको ये घटाएंगे, क्या घटाएंगे 50। तो आपका x में से 50 जाएगा, बराबर किसके बराबर, क्या कर रहा है क्वेश्चन ही बोल रहा, मैं नहीं कर रहा हूँ बराबर, क्वेश्चन ही बोल रहा कि 50 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उसको 70 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर है। तो कुछ नहीं, इनको बराबर कर देना। मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है, इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, कॉस्ट प्राइस बराबर x, ठीक है। आई होप आपको दिख रहा होगा पूरा। तो क्या कह रहा है, 70 रुपये में बेचने पर लाभ होता है। तो कहीं ना कहीं लाभ हो रहा है। अगर आप कोई वस्तु को 70 में बेच रहे हो तो आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कहीं ना कहीं आपके पास जेब में पैसे बच रहे हैं। तो क्या करेंगे, 70 बढ़ा है तो 70 में से हम x को घटाएंगे, किससे, 70 में से x को घटाएंगे। अब हमको निकालना है नॉर्मली कॉस्ट प्राइस, क्या, x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर ले आएंगे तो 2x हो जाएगा, 70 ये माइनस का इधर जाएगा, कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। तो हम दिस इम्प्लाइज लगा के क्या करते हैं, 70 2x बराबर कितना हो जाता है हमारा, 2x बराबर हो जाता है हमारा 120। तो हम इसको डिवाइड करते हैं 2 से, कितना हो जाएगा 60। तो x की वैल्यू हमको कितनी मिल गई, x की वैल्यू हमको मिल गई 60। तो हमको पता चल गया x की वैल्यू। हम हानि या लॉस जो भी पूछ रहे हैं हम बता सकते हैं कि अगर हमारा ये क्या था, हमारा कॉस्ट प्राइस मिल गया x 50, तो क्या करेंगे, कॉस्ट प्राइस पर हम काउंट करते हैं प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो। तो क्या करेंगे हम, 60 माइनस 50 अपॉन 60 इंटू 100 ज्ञात करने के लिए आप लगाओ या ना लगाओ, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू आ रही तब तो कोई टेंशन ही ना। तो आप क्या करेंगे, 10/60 इंटू 100 0 तो 1/6 की वैल्यू क्या होती है भाई, मैंने आपको फ्रैक्शन में समझाया है, ये आपको 100 करने की आवश्यकता नहीं थी। अगर आप 100 इसको करते हैं तब तो बहुत टाइम लगाते हैं, क्योंकि आपकी आधी ज़्यादा कैलकुलेशन हो जानी चाहिए माइंड में, तब तो आपका पेपर निकलना है। वरना निकलना है पेपर, ऐसा नहीं पेपर नहीं निकलेगा, थोड़ा देर में निकलेगा। अगर आप कैलकुलेशन ज़्यादा घोष रहे हैं, बोर्ड पर ही कर रहे हैं कि मतलब पता लग लेके कापी झरझर उतारे पड़े, क्या मतलब है यार, रट लो फ्रैक्शन वैल्यू। तो फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 16 से 2/3। तो आपको देख लेना करके, अगर कोई डाउट है तो 1/6 को आप 50 से काट लो, 2 से काटोगे 3 आ जाएगा, 50 आ जाएगा, 50 को काटोगे 3 एकम 3, तो 3 एकम 3 बचा 2, 3 18, 18 ऊपर बचा 2/3, 16 से 2/3, ये होती 1/6 की फ्रैक्शन वैल्यू। तो आपका क्या हो रहा है, इतने का हो रहा है। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इसका आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। हाँ दोस्तों, तो इतना तो समझ में आ गया होगा कि प्रॉफिट हुआ होगा। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका कॉस्ट प्राइस क्या है, बड़ा है, क्योंकि क्या है 60 है, आप 50 में बेचते तो हानि होती है। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। मिस्टेक क्या हो गया, आपका सीपी जो है, सीपी आपका हानि हो रहा है। क्यों, क्योंकि 50 पर बेच रहा है ना, तो ये आपका प्रॉफिट ना होकर लॉस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉस। क्योंकि वही चीज़ है, आपका सीपी जो है 60 है
और बेचता कितने पर, 50 पर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका 10 रुपये का लॉस हो रहा है परसेंट में, 16 से 2/3 यानी कि 16 से 2/3 का आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। थोड़ा मिस्टेक हो जाती है यार, एक इंसान ही गलती करता है ना, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, जल्दी में हो जाता है, कोई दिक्कत ना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके दोस्तों, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो क्या कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने एक मशीन को कितने रुपए में खरीदा, 1200 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत करवाई। मतलब कहीं ना कहीं अगर कोई सेकंड चीज़ आप लोगे ना, वही चीज़ें 1200 में कहाँ रखी मशीन यार, कपड़े सिलने वाली मशीन 4-5 हज़ार की आती कम से कम, अगर 1200 की लोगे तो पुरानी मिलेगी, कबाड़ कह लो, है ना। तो उस पर कुछ ना कुछ आपको मरम्मत करवाने के लिए कुछ खर्च करना पड़ेगा कि तेल डलवाना, ये सब मशीन है ना। तो 200 रुपये और उसने खर्च कर दिए और फाइनली जब तैयार हो गई तब उसने उसे 1680 रुपये में बेच डाला। तो आपको क्या हो रहा है, आपको ये बताना है कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कुछ नहीं, साथ बने रहना, सब समझ में आएगा। आप कितने खरीदे थी, 1200 रुपये में, उस पर मरम्मत में कितने रुपए खर्च किए, ये तो इसका चलो कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन क्या कॉस्ट प्राइस इतना ही रहेगा, जितने खरीदा उतना ही रहेगा, नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि प्लस इसने और भी खर्च किए। कितने खर्च किए, प्लस 200 खर्च किए। तो फाइनली कितना आपका हो जाएगा, 1400। तो फाइनली आपका कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, 1400 हो गया। अब क्या कह रहा है, व्यय करने के बाद उसने 1680 रुपये में उसको बेच डाला। कितने का, 1680 रुपये का। तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि कभी आपको लॉस या प्रॉफिट जो भी निकालना होगा वो आप कॉस्ट प्राइस पर ही निकालेंगे, है ना। कहाँ निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस पर। तो जब तक आपका कॉस्ट प्राइस क्लियर नहीं होता कि कॉस्ट प्राइस क्या है, क्रय मूल्य क्या है, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। तो आपको कॉस्ट प्राइस पता चल गया कितना है, 1400 रुपये। आपका वो कितना है, सेलिंग प्राइस, जितने पर आप बेच रहे हो मशीन को, 1680 रुपये में, है ना। तो आप क्या करेंगे, आप प्रॉफिट या लॉस निकालने का तरीका मैंने आपको बताया कि कितने रुपए का इसको प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है क्या लॉस। अब आपको देख सकते हैं कि उसने खरीदी 1400 की, बेची 1600 की, तो इसको कहीं ना कहीं प्रॉफिट हो रहा है। कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, अगर रुपए में पूछूं तो 14 2 16, 280 रुपये का क्या हो रहा है, प्लस का फ़ायदा हो रहा है। अगर रुपए में पूछूं तो इतना आपका आंसर आएगा 280। लेकिन यही बात मैं परसेंटेज में पूछ लूँ ना, तो आपका कितना आंसर आएगा वो आपको बताना है। अगर परसेंटेज में पूछूं तो क्या करते हैं आप, क्रय मूल्य को ऊपर रखते हैं, क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं कितने का लाभ हो रहा है वो सबसे ऊपर रखते हैं। यहाँ पर 280 का प्रॉफिट हो रहा है, जितने का प्रॉफिट होता है, जितने रुपए का या सामान का जो भी हो, आप ऐसे लिखेंगे 280। फिर किस पर काउंट किया जाता है, हमेशा सी पे पर काउंट किया जाता है। तो वो कितना लिखेंगे, 1400 इंटू 100। आप 100 लिखो या नहीं लिखो ये ज़रूरी नहीं है। आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ रही तो कोई ज़रूरी नहीं। देखो मैं आपका आंसर यहीं से अब आऊँगा, एक एक कट गया, ठीक है। 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 4 एकम 4, 4 पंचे 20। यहाँ आपका फ्रैक्शन वैल्यू आ गया 1/5। तो 1/5 का मतलब कितना होता है, 20%। अगर आपकी फ्रैक्शन वैल्यू क्लियर है तो आप क्वेश्चन बिल्कुल चुटकियों में फाइंड कर पाएंगे। अगर आप काटना चाहें आप यहाँ भी काट सकते हैं, तो ऐसे हो गया 1/5 आप इससे काट लो, 5 दूना 10, तो 20 ऐसे भी आ जाएगा। लेकिन भाई आपको जल्दी सॉल्व करना क्वेश्चन ना। अभी देख रहे थे जल्दी में हमसे गलती हो गई थी वहाँ पर पहले क्वेश्चन में हार की जगह में प्रॉफिट बता दिया। तो जल्दी का काम मत करिए, जल्दी का काम ऐसे सब बेकार हो जाता है। हमेशा मैं पेपर देता हूँ ना तो सोचता हूँ यार जनरल में आता हूँ, कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए। इसी में बस हमारा जब ही अटका इसी में अटका है। चलिए कोई नहीं, वो तो जब होना होगा सिलेक्शन हो ही जाएगा, वो सब अलग की बातें हैं। आप पढ़ाई देखिए अपनी। तो आई होप इतना समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चन आपके सामने बहुत इजी है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो आपको समझना है और बताना है कि एक दुकानदार है, वो एक पुस्तक बेचता है जिस पर 10% की छूट देता है। किस पर 10% की छूट देता है। तो उसे कितने रुपए में बेचा उसने, कितने मतलब सेलिंग प्राइस पूछ रहा है आपको कि सेलिंग प्राइस बताना है आपको कितनी होगी, है ना। मार्क प्राइस आपको दे रखा, मार्क प्राइस कितना है आपका, मार्क प्राइस आपका है 1500। तो वही चीज़ें कुल मिला के आपको बताना है कि 1500 का 10% कितना होता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन थ्योरी आपको कहीं भी घुमा सकता है, तो ईजी से ईजी क्वेश्चन हार्ड बन जाता है आपका। तो 1500 का 10% निकालना बस आपको। तो इतने की उसने दी छूट, ये समझे ना बात, इतने की छूट दी, बेचा किसने कितने पर, तो 1500 में से कहीं ना कहीं ये घटा दो आप, तो कितना आ जाएगा, 1500 में से 200 घटाते हैं कि 1300, तो 1350 ये आपका आंसर आ जाएगा। इतने में उसने बेच दी पुस्तक को। अगर ये पूछ ले कि अगर 10% प्रॉफिट पर बेचता
है ना, अभी लॉस पर बेच रहा है, ठीक है, छूट देता है 10% की। अगर कहता है कि 10% ज़्यादा पे बेचता है तो कितने का हो जाता है, तो क्या 150 इसमें ऐड हो जाते हैं, कितना हो जाता है 1650। बताओ होता कि नहीं होता। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, है ना। अब बताते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन है थोड़ा घुमाऊ है, थोड़ा घुमाऊ, हाँ वही चीज़ है, जब वीडियो बढ़ती जाएगी कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी बढ़ते जाएंगे, थोड़ा हार्ड लेवल आता जाएगा। तो हार्ड नहीं कह सकते हम, लेकिन इतना इजी भी नहीं कह सकते, जिसको आता होगा वही बता पाएगा। तो राम है कोई वस्तु, वो बेचता है किसको, किसी को बेचता है, श्याम को बेचता है, वो 20% लाभ पर बेचता है। देखो हर व्यक्ति यह सोचता है कि हम अगर 2 रुपये की चीज़ लाए हैं ये, तो हम कहीं ना कहीं 4 रुपये की बेच दें तो 2 रुपये हमारे जेब में आ जाए। हर व्यक्ति सोचता है, चाहे वो आप हो चाहे मैं हूँ, मैं भी है। कभी कुछ लेता हूँ, एक बाइक खरीदी, पता चला इतने के लाए उतने बेच दिए, सब प्रॉफिट सोचते हैं यार। सब कोई ये चाहता है, ये कोई नहीं चाहता। हाँ आप समझ रहे हो ना, ये सब चाहते हैं, ये कोई नहीं चाहता। जो हाँ अपना होगा वही चाहेगा। लेकिन इसमें देखो श्याम चाह रहा है, श्याम ने सीवी को कम में बेच दिया। हाँ समझना भी, देखना आगे सुनना, बहुत मज़ा आने वाला है। राम ने श्याम को जो बेचा 20% लाभ, उसने राम ने तो 20% प्रॉफिट कमा लिया, किससे, श्याम से। अब श्याम का क्या करते हैं चूतिया पाई, ये देखना आप, बेच दिया और श्याम को, और श्याम ने सीवी को बेचा कितने पर, 10% नुकसान पर। भैया श्याम ने नुकसान करा लिया अपना, किसको बेचा, सीवी को बेचा 10% नुकसान पर। तो अब बताना है भाई, खरीदा, यदि शिवी ने उसको 5400 रुपये में, 5400 रुपये पर खरीदा कोई वस्तु थी, तो उसने शिवी ने कितने का खरीदा, 5400 रुपये पर खरीदा। तो राम का मूल्य बताना है कि राम ने उसको कितने पर खरीदा था। बहुत इजी क्वेश्चन है, हाँ नहीं, बस बने रहना साथ में, समझ में आएगा। हाँ तो कौन कौन है, एक राम जी हैं, दूसरे श्याम है, अगली शिवी है। ओके, तो बताना क्या है आपको, राम का रेट कि कितने का इसने कॉस्ट प्राइस, मतलब कॉस्ट प्राइस बताना कितने का खरीदा। तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मैं आपको बता चुका हूँ, 1/5, 10% की 1/10। तो फ्रैक्शन वैल्यू दोस्तों आपको रट लेना, अगर जब वो नहीं आ रहा ना तो कुछ नहीं आ रहा, तो आपको ना एज लगा पाएंगे, ना प्रॉफिट लॉस लगा पाएंगे, ना ही आप परसेंटेज लगा पाएंगे, कुछ भी ना लगा पाएंगे, पूरी अर्थमेटिक आपसे ना होनी। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू नहीं याद है तो याद कर लो यार दोस्तों, अपने लिए भी याद कर लो। चलिए 20% प्रॉफिट, तो राम ने इसको 20% प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, 5 में खरीदा तो उसने 1 बढ़ा के बेच दिया, कितने का बेच दिया, 6 का बेच दिया। तो 5 से इसने 6 पर बेच दिया। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। और जो श्याम है वो सीवी को 10% नुकसान पर बेच दे रहा है। 10% नुकसान का मतलब 1/10, यानी उसने 10 का खरीदा, उसने 1 कम करके बेच दिया, यानी 9 पर बेच दिया सीवी को। दान बांट रहे हैं ना भाई अपना, हाँ। तो 10 पर खरीदे, 9 पर बेच दिए। करना क्या, मैंने आपको इसलिए मैंने रेशियो पहले पढ़ा दिया कि आपको हर बात समझ में आए। अब क्या करना है, खाली जगह आप भरेंगे अपनी, इसको 6 कर देंगे, इसको 10 कर देंगे। अब निकालेंगे फाइनल रेशियो। आई होप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। तो कितना आ जाएगा, 50, 60, 54, 54। तो अब क्या बताना है आपको बताना है कि राम का रेट। अब राम का रेट तो हमको कैसे पता चले भाई, हमको रेशियो पता है, रेशियो से हम रेट में नहीं जा सकते। लेकिन फाइनली हमको ये पता कि सीवी ने इतने का खरीदा, 5400 का। तो सीवी ने अगर 5400 का खरीदा तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा, 100। कुछ नहीं करना बस यार, अब एक यूनिट की वैल्यू मिल गई आपको, 100 गुणा कर देंगे हम, कितना आ जाएगा, ये लो, ये वहाँ से 5000 का खरीदे थे और फाइनली सीवी ने कितने का खरीदा, 5400 का। 400 का नुकसान करवाया अपना। अब कहीं इनका पता कर लो, इनका भी देख लो, 100 से गुणा कर लो, 6000। इतना लंबा टोपा पड़ा है इनको भाई, वो 10% छूट नहीं दिए किसको, सीवी को। तो ये उसी का नतीजा है भाई इनके सामने। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। ओके दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके सामने है, 4 या 5वां क्वेश्चन होगा।
तो कह रहा है कि कोई बस जो है 5% लाभ पर बेची जाती है, तो उसका SP एंड CP का रेशियो बताना है। देखिए आपको लग रहा होगा इसमें कुछ नहीं दिया आपको, लेकिन आपको सब कुछ दिया यार। परसेंटेज एक ऐसा चैप्टर है जिसका खाली आपका फ्रैक्शन वैल्यू मतलब परसेंटेज दे देना, सब दे दिया समझ लो, कुछ नहीं पूछना। 5% लाभ है, इतना ही बहुत है आपके लिए। तो आप सोच रहे हो यार ना SP दिया ना वो दिया, और खाली प्रॉफिट परसेंट दे के पूछ रहे हैं कि ये कितना होगा, है ना। तो ऐसा टेंशन नहीं लेना है, ऐसे समझ में आएगा। सबसे पहले बताना है 5% की फ्रैक्शन वैल्यू। फ्रैक्शन वैल्यू बताना आपको कितना होगा भाई, तो 1/20 कितना 1/20। तो मैंने क्या बताया, जब लाभ होगा तो क्या होगा, बीच में ये एक जुड़ जाएगा, हानि होगी तो ये घट जाएगा। तो क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, तो 5% का लाभ पर बेची, तो क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, तो लाभ हो रहा है ना। तो क्या करेंगे हम, इसमें ऐड कर देंगे। तो 20 था, 20 में 1 जोड़ देंगे, 20 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 21/20। तो ये आपका सेलिंग प्राइस ने बेचा, तो ये आपका क्या है, कॉस्ट प्राइस बस हो गया। क्वेश्चन ईजी था, बस लैंग्वेज चेंज थी ना, तभी मैंने सोचा बता दिया जाए आपको। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है दोस्त। तो बस यार एक बार भी मैंने नहीं बोला बीच में, क्योंकि मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं देखता हूँ ज़्यादातर मोस्टली चैनल है वो बात बात पर यार लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ये सब बोलते हैं। अब मैं खाली फाइनली लास्ट में बोला करूँगा, अगर आपको करना हो तो कर देना हेल्प के तौर पर, ना करना तो आपकी मर्ज़ी। और हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगा आपको कि मतलब हर वीडियो में जितना वीडियो देखता हूँ उस पर एक डिसलाइक ज़रूर मिलती है। कम से कम मेरा एक विरोधी तो मिला जो कम से कम इतने मतलब वीडियो खोल के खोलता भी है और लाइक ना करने की वजह डिसलाइक करता है। कहीं ना कहीं लोग जल रहे हैं यार हमसे, तो हमको ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है कि लोग जलना शुरू हो गए। यानी कहीं ना कहीं देखो, जब भी आपसे कोई जलने लगे ना, आपका विरोध करने लगे, कुछ भी करने लगे, तो समझ जाना कि आप आगे बढ़ रहे हो, पीछे नहीं जा रहे हो। तो इस पर टेंशन कभी नहीं लेना, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और वही है, जिनका डिसलाइक करना काम हो तो डिसलाइक करेंगे, और सपोर्ट करने वाले क्योंकि हमारे इतने हैं तो उनसे हमको कुछ होना भी नहीं और कुछ कर भी नहीं पाएंगे। उनसे एक बाल तक नहीं उखड़ा जाएगा, जो डिसलाइक करते हैं ना उनसे एक बाल तक ना उखड़ा जाएगा। तो बस आप लोग दोस्तों हमारा हेल्प करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। शिवांगी, शिवी और ये आरोही, सिद्धा विश्वकर्मा, रुचि पांडे और अनुष्का पांडे, बेटी पांडे, रोली पांडे और ये सोमू पांडे, ये सब लोग बहुत हेल्प करने वाले। शिया मालविया और सौरभ दादा, सारे लोग हैं दोस्त हमारे, कुछ हैं पीयूष डॉक्टर, ये सब लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।